आप सभी को पता है कि बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि रिया को वापस भेजें, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी उन्होंने दादा के साथ किया है, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रिया इस घर में एक सेकंड के लिए रुके। सो मैं उनका बैग लेके और पूरी चंदेल फैमिली रिया को गाड़ी में ड्रॉप कर रही है और रिया को यहाँ से भगा रही है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि रिया ने जो पास्ट में राजीव दादा के साथ किया, आई मीन वो उनकी गर्लफ्रेंड थी और शादी होने वाली थी उन दोनों की। बट जैसे ही दादा की आंखें चली गई, रिया उनसे शादी करने से इनकार कर दी। सो आई थिंक सो वो सभी चीज़ का गुस्सा दादा में अभी तक भरा हुआ है। और जैसा रिया ने किया, आई डोंट थिंक सो वो एक्सेप्टेबल है। सो इसीलिए सिर्फ दादा ही नहीं, हम सभी लोग रिया से बहुत नाराज़ है और हम नहीं चाहते कि रिया बिल्कुल भी इधर रुके। बेसिकली मेरा और रिया का एक बॉन्डिंग था ऐसा पास्ट में, मतलब जैसे एक देवर और एक भाभी का होता है। सो आई थिंक सो वैसा ही कनेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग ने एक सीन किया है मैंने और रिया ने, जो होने जा रहा है, मतलब हो भी चुका है और आधा एक दो सीन और होने वाला है, जहाँ रिया मुझसे कुछ बात करती है और बोलती है कि दादा से बात करो और दादा को बताओ कि उन्हें कुछ बात करनी है। बट ऑफकोर्स संजीव खुद हर्ट है कि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिया ऐसे कुछ हरकतें कर सकती है। उसे बहुत भरोसा था रिया पे कि लाइक वो दादा के साथ हमेशा रहेगी, बट वो अनफॉर्चुनेटली एंड टाइम पे धोखा दे के चली गई। सो इसीलिए संजीव खुद नाराज़ है रिया से बहुत ज़्यादा। चेंजेस तो आई थिंक सो ट्विस्ट एंड टर्न तो डेफिनेटली रहेंगे। जैसे कि हमारा शो इसके लिए ही जाना जाता है सबसे ज़्यादा, मतलब जितना सुनने में आता है कि हमारे शो में बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न है। मतलब एक ही तरह की घिसी-पिटी कहानी नहीं चलती रहती है यहाँ। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड से अभी तक देखा होगा तो आपको इतना वेरिएशन देखने को मिला होगा। इनफैक्ट अभी भी जो ट्रैक चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नया ही चलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इतने कैरेक्टर्स आते हैं, इतने कैरेक्टर्स जाते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी के लाइफ के बारे में चलता रहता है। सो उसी तरह ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स अभी तो आपको ये भी पता है कि संजीव सिंगल है, हंसिनी मर चुकी है। तो संजीव ऐसे सिंगल तो रहने वाला नहीं है शो में, कुछ ना कुछ नया होगा। तो ये मैं एक्सक्लूसिव आप लोग सभी को बता रहा हूँ। सो डेफिनेटली कुछ नया लेके आएंगे आप। हंसिनी के जाने के बाद शो थोड़ा सा मतलब पहले जैसा नहीं रहा, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई हर एक कैरेक्टर इस शो में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हंसिनी तो आई थिंक सो शो की जान थी और है और रहेगी हमेशा, नो मैटर वॉट। वो अभी इस शो की अभी फ़िलहाल तो पार्ट नहीं है, बट हम सभी उसे बहुत मिस कर रहे हैं। आई एम श्योर ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा मिस करती होगी। बट कोई ना, आई थिंक सो ये तो पार्ट एंड पार्सल है। और जैसे कि बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। सो शो मस्ट गो ऑन, और हंसिनी नहीं तो कोई ना कोई तो आएगा। और वो जब भी जो आएगा आप सभी को पता तो चल ही जाएगा। बट मैं ट्राई करूँगा कि ग्लिटर एंड ग्लैमर के साथ एक्सक्लूसिव करूँ। शो में टीवी में आने से पहले कुछ ना कुछ धमाका दे दूंगा, और जैसे कि अभी भी मैं कुछ धमाका दे के मतलब थोड़ा बहुत बताने का ट्राई कर रहा हूँ। सो यस, हाय, दिस इज़ प्रतीक चौधरी और आप सभी मुझे देख रहे हो ग्लिटर एंड ग्लैमर में। थैंक यू।